उसमें भगवान प्रवेश करते हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ, वो सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं भगवान की शक्ति से। सब जो है अपने कक्षा में स्थित रहते हैं, वहां पर विद्वान रहते हैं, वहां पे चलते रहते हैं, वो भगवान की शक्ति से। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। जितने भी वनस्पति हैं, चाहे फल हैं, सब्जियां हैं, अनाज है, दाल है, दलहन आदि जितना भी है, दलहन तिलहन जितना भी है, उसमें एक विशेष प्रकार का रस होता है। कहने का मतलब अलग अलग सब्जी का जब आप आस्वादन करेंगे तो आपको अलग अलग स्वाद प्राप्त होगा। अलग अलग फल में अलग अलग स्वाद है। इंग्रेडिएंट देखिए, सब में यदि देखा जाए एक तरह से इंग्रेडिएंट तो वही है। वही पृथ्वी में सबको बोते हैं, धरती में सबको तो बोते हैं, सूर्य का प्रकाश मिलता है, पानी मिलता है, धरती से खनिज नमन वही लेता है। लेकिन सबका स्वाद अलग अलग होता है, सबका सुगंध अलग अलग होता है, सबका नेचर जो है वो अलग अलग होता है कि नहीं? तो जैसे कि अभी मान लीजिए, अब तो गर्मी का मौसम जा रहा है, जाने के कगार पे है। अब आम का मौसम था, आम मीठा होता है उसी से निकल करके, करेला कड़वा होता है उसी से निकल करके, मिर्च तीखा होता है उसी धरती से निकल करके, उसी इंग्रेडिएंट को लेकर के। तो ये सारे जो रस हैं वो कौन प्रदान करते हैं? भगवान कह रहे हैं कि मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पति को जीवन रस प्रदान करता हूँ। अब जो आज का श्लोक है, तो ये तो अलग अलग वनस्पति में भगवान जीवन रस प्रदान करते हैं, उसका अलग अलग स्वाद वो देते ही हैं। अब आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि उसके बाद वो जितने भी वनस्पति हैं, उसके बाद उसको रस दिया भगवान ने, और कहते हैं कि मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि भी हूँ। कि हम उसको जो ग्रहण कर लेते हैं, तो उसको जो बाद में पचाने वाले हैं, पचा करके उससे जो पोषक तत्व ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचाने वाले हैं, जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होती है शरीर में, कहीं पे टूट फूट है मांस, कहीं पे कोशिकाओं का टूट फूट है, कहीं पे हड्डी को मजबूत करना है, कहीं पे किसी नस को और पोषण चाहिए, तो वो सब जो है वो पाचन करके भगवान उसको भेजते हैं। कैसे भेजते हैं? मैं श्वास प्रवास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो जो वैश्वानर अग्नि के रूप में भोजन का पाचन करते हैं, और श्वास श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। 4 प्रकार के अन्न क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे आज के श्लोक में, विस्तार से इसका हम लोग अध्ययन जो है वो आज करेंगे। तो पहले हम लोग श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। तो आप लोग भी बोल सकते हैं, मेरे पीछे पीछे बोलिएगा आप लोग भी। अहम वैश्वानरः भूत्वा अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रित प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणिनां देहमाश्रितः प्राण आपान समायुक्तः प्राण अपानसमायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। अहं वैश्वानरः भूत्वा अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणिनां देहमाश्रितः प्राण आपान समायुक्तः प्राण अपानसमायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। अहं वैश्वानरः भूत्वा अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणिनां देहमाश्रितः प्राण आपान समायुक्तः प्राण अपानसमायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधा। पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। अहम मैं, अहं मैं वैश्वानर पाचक अग्नि के रूप में मेरा पूर्ण अंश, वैश्वानर पाचक अग्नि के रूप में मेरा पूर्ण अंश, भूत्वा बनकर, भूतवा बनकर, प्राणी नाम समस्त जीवों के, प्राणिनाम समस्त जीवों के, देहम शरीरों में, देहम शरीरों में, आश्रित अस्थित, आश्रितः स्थित, प्राण
उच्छ्वास, प्राण, उच्छ्वास, विश्वास, उच्छ्वास निवास, आपान श्वास, अपान श्वास, समायुक्त संतुलित रखते हुए, समायुक्ता संतुलित रखते हुए, पचामी पचाता हूँ, पचामी पचाता हूँ, अन्नम अन्न को, अन्नम अन्न को, चतुर्विधम चार प्रकार के। चतुर्विधम चार प्रकार के। तो क्या कह रहे हैं भगवान इस श्लोक के माध्यम से, मैं समस्त जीवों के शरीर में, बोलिएगा, मैं मैं समस्त जीवों के शरीर में मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ, वैश्वानर हूँ, और मैं श्वास प्रश्वास और मैं श्वास प्रश्वास प्राणवायु प्राणवायु में रहकर में रहकर चार प्रकार के चार प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। अन्नों को पचाता हूँ। और इस श्लोक में हमसे कह रहे हैं कि मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ, और मैं श्वास प्रश्वास प्राणवायु में रहकर चार प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो हमें समझना चाहिए यहाँ पर जो अच्छा, पहले हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितां येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं साधुतं परिजनं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत स्तुतो तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी कन्मामि हरि प्रिय कांचाकल्पतरु वस्य कृपाशरणु च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर नित्यानंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी के नामने नमस्ते शास्त्री देव भगवान प्रसाद में निर्विशेष सुंदर पाश्चात्य देश कराई। इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं कि मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ, और श्वास प्रश्वास प्राणवायु में रहकर चार प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो भगवान कितना कुछ, भगवान श्री कृष्ण कितना कुछ करते हैं हम सभी के लिए, ये हमें गीता जी हमें सिखाते हैं। इसलिए गीता पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। यदि हम गीता को नहीं पढ़ते हैं, गीता जी को हम नहीं पढ़ते हैं, तो हम जान भी नहीं पाते। जरा सोचिए, कल्पना कीजिए, आज से कुछ वर्ष पहले जब हम लोग कृष्ण महाराज से नहीं जुड़े थे, हम गीता जी का अध्ययन नहीं करते थे, तो हमें सब चीज तो यही लगता था कि सब हम ही करते हैं, है ना। हम ही खुद से जो है पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, अच्छे रिजल्ट लाते हैं, या थोड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर हम यही सोचते फिर कि सारा जो है ये काम तो हम ही करते हैं, हम ही जो है घर चलाते हैं, सारा कुछ करते हैं। अब गीता जी को पढ़ रहे हैं तो हमें मालूम चल रहा है कि घर चलाना, बाकी कार्य करना, कुछ करना हो तो बहुत दूर की बात है। इवन जो हम ग्रहण करते हैं उसको हम पचा भी नहीं सकते हैं, वो भी शक्ति हमारे पास नहीं है। वो कह रहे हैं भगवान की मैं वैश्वानर अग्नि बन करके शरीर में प्रवेश करता हूँ और मैं बचाता हूँ उसको। समझ सकते हैं कि मतलब कि हम लोग कितने अंधकार में थे। इसलिए हम लोग आते हैं, पहले प्रार्थना करते हैं अपने गुरुदेव से, ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितां येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए हम लोग अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, क्योंकि हम लोग घोर अज्ञान के अंधकार में हम लोग उत्पन्न हुए, उसी में पल रहे थे, उसी में आगे बढ़ रहे थे, है ना। और हमारे गुरु ने, जैसे कि प्रभुपाद जी हमारे शिक्षा गुरु हैं, सभी के इमिनेंट शिक्षा गुरु हैं। और जब हम नाम नाम दीक्षा लेते हैं तो हमारे दीक्षा गुरु भी होते हैं। तो अभी तो हम में से अधिकतर लोगों के पास जो है वो शिक्षा गुरु के रूप में प्रभुपाद जी हैं, और बहुत सारे जो है आचार्य हैं हमारे साथ हैं जिनको हम लोग श्रवण करते हैं। तो उन्होंने हमारा क्या किया, हमारा
जो अज्ञान रूपी हम अंधकार में पड़े हुए थे, उसको अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से हमारे आंखें खोल दी है, इसलिए हम लोग उनको प्रणाम करते हैं। क्योंकि हम लोग अज्ञानता में थे, हम लोग ये बात नहीं समझ पा रहे थे कि भगवान कृष्ण जो है कितना कितना कुछ हमारे लिए करते हैं। यह जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम जानेंगे नहीं तो हम जो है उसके प्रति अपना श्रद्धा उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, अपना श्रद्धा हम प्रकट नहीं कर पाएंगे, हम उसके लिए कुछ हम स्वीकार नहीं करेंगे। जब हम जानेंगे कि कोई व्यक्ति हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, हमने पिछले श्लोक में देखा कि किस तरह से, अभी जो बचाने की बात हो रही है, इससे पहले जो है वो अन्न की बात हो रही, जितनी वनस्पतियां हैं उसकी बात हो रही थी। वो सभी भी क्या है, वनस्पति में जो रस है, कहने का मतलब जो अलग अलग स्वाद है, अलग अलग गंध है, अलग अलग उसका जो है फ्लेवर, जो भी कहिए उसका जो है, वो सब इसलिए है कि भगवान जो है हम करके जो है उस सब में वो रस प्रदान करते हैं, है ना। ये हमने पिछले श्लोक में देखा। भगवान ये कह रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे, मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को प्रदान करता हूँ। तो वो भगवान कर रहे हैं, मतलब अलग अलग जो है वनस्पति हमें प्रदान कर रहे हैं। फिर उसको जब हम ग्रहण करते हैं तो उसको फिर अंदर हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करके वैश्वानर अग्नि के रूप में उसका पाचन भी करते हैं। और पाचन ही नहीं करते हैं कि श्वास प्रश्वास में, प्राण वायु में रह करके जो है उसको फिर पूरे शरीर में वो पहुंचाते भी हैं, वो शक्ति भी देते हैं। तो कितना विशेष जो है भगवान। और ये जो वैश्वानर अग्नि है, ये बहुत विशेष तरह की अग्नि है। कैसे कि जैसे मान लीजिए कि अग्नि है और किसी अग्नि में आप ईंधन देंगे तो क्या होगा। किसी अग्नि में हम लोग ईंधन डाले तो उस अग्नि का क्या होगा, वो अधिक प्रज्वलित होगा, वो बढ़ेगा। लेकिन ये जो वैश्वानर अग्नि है, इसमें आप भोजन डालेंगे, जैसे कि हमारे उदर में ये अग्नि होता है, वैश्वानर अग्नि होता है। और इस अग्नि में यदि आप भोजन डालेंगे तो ये शांत हो जाएगा, ये बढ़ता नहीं है। तो विशेष साधारणतः कोई अग्नि है, वहां पे आप ईंधन डालेंगे तो वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन इस ये विशेष प्रकार का वैश्वानर अग्नि है, इसमें आप भोजन डालेंगे तो ये अग्नि शांत हो जाएगा, है ना। और क्या, और जैसे कि कोई अग्नि है, उसमें आप ईंधन ना डाले तो वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा, बंद हो जाएगा, मंद पड़ जाएगा। लेकिन ये जो वैश्वानर अग्नि है, इसमें आप ईंधन ना डाले तो ये बढ़ेगा। जब हम उपवास करते हैं तो हम भोजन नहीं डालते हैं अंदर, जब हम मान लीजिए निर्जला कर रहे हैं या केवल जल ले कर रहे हैं तो भोजन डालते हैं तो ये अग्नि बढ़ता है ना। और जब भोजन डालते हैं तो ये अग्नि क्या होता है, शांत हो जाता है। और क्या विशेष है इस अग्नि में कि ये जो है, आप कहीं भी चले जाएं, आप जो है बहुत गर्म प्रदेश मान लीजिए, ये गर्मी कहाँ पड़ती है, अफ्रीका वगैरह में, आप मान लीजिए वहां पहुंच जाए, साउथ अफ्रीका, जहाँ बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, जहाँ टेम्परेचर मान लीजिए 50-55 या उससे भी ऊपर पहुंचता है। फिर भी इसका जो उधर का जो अग्नि है, वो जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है 97 फ़ारेनहाइट, या उसको डिग्री सेल्सियस में बात करें तो कितना होता है, 33-34 जो भी होता हो, तो वो मेंटेन रहेगा। या कोई बहुत ठंडा प्रदेश है, वहाँ रसिया वगैरह, वहाँ पहुंच जाए आप, जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, टेम्परेचर माइनस में होता है, वहां पर भी यही अग्नि इतना ही वो मेंटेन रखता है। और इसी कारण से हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। और किसी कारण से यह निकल जाए, यदि यह अग्नि जो है हमारे शरीर से निकल जाए, तो हमारा शरीर जो है ठंडा पड़ जाएगा और हम क्या हो जाएंगे, हम डेड घोषित कर दिए जाएंगे, है ना। किसी का शरीर यदि ठंडा पड़ जाए, कोई मान लीजिए तो देखता है सुता है, उसे ठंडा पड़ गया, कहता है कि ये जो है इसमें अब जो है प्राण नहीं बचा। आत्मा के साथ साथ ये अग्नि भी जो है वो बाहर निकल जाती है। तो बहुत विशेष अग्नि है, वैश्वानर अग्नि जो है ये बहुत विशेष अग्नि है। और भगवान कहते हैं कि मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि हूँ, स्वयं है ये। सोचिए, भगवान स्वयं जो है ये वैश्वानर अग्नि के रूप में हम सभी के अंदर जो है विराजमान रहते हैं।
तो कितना जो है भगवान किस तरह से हर जीव का एक सेवा करते हैं, यह बात भी हमें समझनी चाहिए। भगवान में जीव हर जीव की सेवा करने की कितनी अधिक भावना है, और वही स्थिति हमारी भी है। हम जो वास्तविक में हम जो जीव हैं, भगवान के अंश होने के कारण हमारा भी सेवा ही हमारा धर्म है। जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। हम भगवान के सेवक हैं, भगवान के भक्तों के सेवक हैं, और सेवा ही हमारा मूल जो है पहचान है। लेकिन चूंकि हम इस भौतिक जगत में आकर के प्रकृति के 3 गुणों में हम बंध गए हैं, फंस गए हैं, इसलिए हम इस चीज को भूल गए हैं। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस चीज को हम पुनः जागृत करें। हमारे ऊपर जो अलग अलग चीज के कलमश पड़े हुए हैं, अलग अलग जो पद चढ़ गए हैं हमारे ऊपर, हम उसको भगवान का भक्ति करके, नाम जप करके उसको दूर करें, और हम अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः लाएं। क्योंकि हम अन्य और हम किसी तरह से कितना भी व्यवस्था कर ले हम, तो हम खुशी नहीं हो सकते हैं, खुशी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हम सुख को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक वही है, क्योंकि हमारा जो धर्म है, जब हम उसको पालन करेंगे, उसके अनुकूल कार्य करेंगे, तभी हम खुश हो सकते हैं। तो पढ़ते हैं तात्पर्य को। प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं, आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार अमाशय पेट में अग्नि होती है, जो वहां पहुंचे भोजन को पचाती है। जब यह अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती तो भूख नहीं जगती, और जब यह अग्नि ठीक रहती है तो भूख लगती है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत लोग को भूख नहीं लग रहा होता है, खाने का इच्छा नहीं करता है। खाने से नहीं करता है कि उसको भूख नहीं लग रहा है, और भूख इसलिए लग रहा है कि उसका अग्नि जो है वो प्रज्वलित नहीं है, वो अग्नि जो है उसका मंद पड़ गया है। मतलब उसका वो किसी कारण से जो है, वो जो है फिर उसका उपचार होता है, दवा आदि खाते हैं तो फिर वो धीरे धीरे ठीक होता है। तो कभी कभी जब अग्नि मंद हो जाती है तो उपचार की आवश्यकता होती है। जो भी हो, यह अग्नि भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये। वैदिक मंत्रों से वैदिक मंत्रों से भी बृहद बृहद अरण्यक उपनिषद 5.9.1 में पुष्टि होती है कि परमेश्वर या ब्रह्म अग्नि स्वरूप में अमाशय के भीतर स्थित है, और समस्त प्रकार के अन्नों को पचाते हैं। अयम अग्नि वैश्वानरो योयम यो अयम मंतः पुरुषे ये नेद मंत्रम पच्यते। क्योंकि भगवान सभी प्रकार के अन्नों के पाचन में सहायक होते हैं, अतएव जीव भोजन करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है। जब तक परमेश्वर पाचन में उनकी सहायता नहीं करते, तब तक खाने की कोई संभावना नहीं है। तो सोचिए कि परमेश्वर यदि हमारे पाचन में सहायता ना करे, उस अग्नि को हटा ले वहां से, तो फिर हमारा क्या होगा, है ना। कोई जो है हम भोजन करेंगे वो पचेगा नहीं, तो पचेगा नहीं तो फिर हमें हमारे शरीर को पोषण नहीं मिलेगा, हम जो है तुरंत कमजोर पड़ जाएंगे, हम कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार भगवान ही अन्न उत्पन्न करते हैं और वे ही पचाते हैं। पिछले श्लोक में हमने देखा, इससे जस्ट पहले वाले श्लोक में 30 में देखा हमने, किस तरह से भगवान जो है हर वनस्पति में रस प्रदान करते हैं। हर जो है अ, हर चीज, जो भी चीज हम लोग भोग्य पदार्थ है उसको उत्पन्न करते हैं भगवान, और फिर उसको पचाने के लिए अग्नि भी देते हैं, अग्नि के रूप में मौजूद रहते हैं हमारे हमाशय में। और उनकी ही कृपा से हम जीवन का आनंद उठाते हैं। तो ये बात देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि भगवान की कृपा से ही हम जीवन में सारा आनंद उठाते हैं, है ना। जितना भी हम सुविधा ले रहे हैं इस जीवन में, चाहे वो खाने के रूप में हो या और किसी रूप में हो, जितना भी सुविधा हम ले रहे हैं, उन सब के पीछे कृष्ण ही है ना। तो जो लोग इस चीज को नहीं जानते हैं, समझिए वो कितने अंधकार में है। जिनको ये लगता है कि हम मेहनत करते हैं, हम कमाते हैं और खरीद के लाते हैं, फिर हम खाते हैं, तो उनको वो कितने अंधकार में है और कितने कृतज्ञ है वो। और जब यदि वो इतने अंधकार में है, इतने कृतज्ञ है, वो चीजों को नहीं जान रहे हैं, तो फिर कैसे वो सुखी रह पाएंगे, ये भी संभव नहीं है। क्योंकि आप आपका जीवन किसी के
बदौलत चल रहा है, किसी की कृपा पे आप पूरा जीवन जी रहे हैं और आपको ये पता भी नहीं है, उसको आप रिकॉग्नाइज भी नहीं करते हैं, तो फिर आप कैसे खुश रह सकते हैं? ये संभव ही नहीं है। तो एक समझदार व्यक्ति का ये कर्तव्य होना चाहिए कि पहले तो हम पता करें कि हमारा जीवन कैसे चल रहा है, किस तरह से हमारे शरीर काम कर रहे हैं, किस तरह से हम सारा कुछ प्राप्त कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। और फिर जब हम इसको समझ जाएं तो फिर हम हमें उससे उसके प्रति जो है अपना प्रेम, अपना जो है उसके प्रति आभार वो प्रकट करना चाहिए। और वो प्रेम, वो आभार भी कैसे प्रकट करें ये भी हमें सीखना चाहिए भक्तों के संग में आकर के। कैसे करें, ये बहुत आवश्यक है, तभी हम खुशी रह पाएंगे। हमारे दुख का कारण यही है कि हम अभी क्या है, हम अभी आभार प्रकट नहीं करते हैं। हम अभी उनको ग्लोरीफाई नहीं करते, जिन कारण से हम जीवन में सुख भोग कर रहे हैं, हम जीवन में सुविधाओं का आनंद तो ले रहे हैं, लेकिन हम उनको ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं, उनको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम दुखी है ना। और इसलिए जो है हम और भोग वांछा में हम लोग पड़े रहते हैं, है ना। तो जो हम कृष्ण को भूल जाते हैं, जो सब चीज के कारण है, तो हम क्या है, हम दुख में पड़ते हैं। तो एक जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो समझदार व्यक्ति है, उसको चाहिए कि हम भगवान को हमेशा स्मरण करते रहे, है ना। अब तो हम इस श्लोक के माध्यम से ये भी देख रहे हैं कि हमारे अंदर वो शक्ति भी नहीं है कि हम बता सके, वो भगवान स्वयं करते हैं, है ना। सब कुछ खा भी रहे हैं तो हम जो है समझना चाहिए कि भगवान जो है कृपा बस जो है हमारे अंदर है, तो वो इस चीज को फिर बचा रहे हैं। और फिर पोषक तत्व है उसको ले करके ब्लड के माध्यम से अलग अलग जगह जहां जहां इसकी जरूरत है वहां वहां पहुंचा रही है, जितनी मात्रा में जरूरत है वहां वहां पे उसको पहुंचा रहे हैं। पैर में जरूरत है, हाथ में जरूरत है, मस्तिष्क में, शरीर में, किस भाग में कहाँ पे जरूरत है वहां पर पहुंचा रहे हैं। ये सारा भगवान इस व्यवस्था किए हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जब तक परमेश्वर पाचन में शायद उसकी सहायता नहीं करते तब तक खाने को संभावना नहीं है। इस प्रकार भगवान ही अन्न को उत्पन्न करते हैं और वही बुझाते हैं, और उसकी उनकी ही कृपा से हम जीवन का आनंद उठाते हैं। ये हो गया था वेदांत सूत्र में 1.2.27 में भी इसकी पुष्टि हुई है। वेदांत सूत्र में भी इसकी पुष्टि हुई है। क्या है वहां पर? शब्द आदि भ्यो अंतः प्रतिष्ठानाच, भगवान शब्द के भीतर, शरीर के भीतर, वायु के भीतर तथा यहाँ तक कि पाचन शक्ति के रूप में अमाशय में भी उपस्थित है। देखिए, तो यहाँ पे वेदांत सूत्र में तो ये यहाँ तक कहा गया कि भगवान हमारे शब्दों के भीतर भी हैं, हमारे शरीर के भीतर हैं, वायु के भीतर हैं, और यहाँ तक कि पाचन शक्ति के रूप में अमाशय में उपस्थित है भगवान। अन्न चार प्रकार का होता है, कुछ निगलने वाले जिसे पेय पदार्थ बोलते हैं, कुछ चबाए जाते हैं जिसको भोज्य कहते हैं, कुछ चाट के खाए जाते हैं जिसको लेह कहते हैं, तथा कुछ चूसे जाते हैं जिसे चोष्य कहते हैं। भगवान सभी प्रकार के अन्नों की पाचन शक्ति है, तो भगवान ही इसको जो है वो पचाते हैं। तो एक जो है, क्योंकि भगवान जो है इस वैश्वानर अग्नि के रूप में हमारे अंदर जो है विद्यमान रहते हैं, और हमारे जब जब आत्मा इस शरीर को छोड़ती है तो वो अग्नि भी साथ में चली जाती है। तो एक भागवतम में चौथे स्कंद में एक कथा आता है, वो कथा है राजा मलय ध्वज की। तो जो राजा मलय ध्वज हैं, उनकी जो पत्नी होती है विदर्भी, वह बहुत ही पुण्यशाली स्त्री होती है। पुण्यशाली स्त्री का क्या कर्तव्य है? एक पुण्यशाली जो स्त्री होती है वह अपने पति को परमेश्वर के रूप में स्वीकार करती है और उनकी सेवा करती है। तो विदर्भी होती है, वह भी जो है अपने पति की सेवा करती है, उनके उनके चरणों की सेवा करती है, उनका चरण दबाती है। और जो राजा मलय ध्वज हैं, वो काफी सिद्ध पुरुष हैं, मतलब कि वो अपना काफी तपस्या करते हैं, तपस्या में जो है वो काफी सिद्ध रहते हैं। एक बार की बात है, इस तरह से वो तपस्या कर रहे होते हैं, और जो उनकी पत्नी है वो इधर भी, वो चरण सेवा करने के लिए पहुंचती है उनके पास। और जब वो चरण स्पर्श करती है तो उसको महसूस होता है कि शरीर जो है पूरा ठंडा है ना। तो शरीर ठंडा है तो ये उनको ज्ञात हो जाता है
कि जो मेरे पति हैं उन्होंने शरीर त्याग कर दिया। कहने का मतलब ये जो वैश्वानर अग्नि है, उसी अग्नि के रहने के कारण भी हमारा शरीर मेंटेन है। यदि ये अग्नि मंद पड़ जाए, निकल जाए हमारे शरीर से, तो हम क्या होंगे, हमारा फिर अस्तित्व नहीं बचेगा। मतलब इस शरीर का जो है अस्तित्व, हमारा तो अस्तित्व हमेशा रहेगा, हम तो शाश्वत है, जीव शाश्वत है, लेकिन जो शरीर की बात हो रही है अभी, तो वो फिर जो है, जैसे ही इस शरीर से आत्मा निकलेगी, चाहे अग्नि भी निकलेगी, तो क्या होगा, शरीर ठंडा पड़ जाएगा और वो शरीर का फिर जो है कोई उसमें कोई चेतना नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। जो चेतना भी है वो क्या है, आत्मा के आत्मा का जो चेतना है, उसी कारण से ये शरीर भी चेतन है, ये आत्मा की ही शक्ति है। तो इस सारी बातों से हम क्या समझ रहे हैं, इन सारी बातों से जो पिछले 2-3 श्लोक में हमने देखा, आज भी जो हम देख रहे हैं, इससे हम ये समझ रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो कितने अलग अलग तरीकों से हम हमारी जो है, हम जीव की जो है वो सेवा कर रहे हैं। तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हमारा कर्तव्य यही बनता है कि हम भी इस चीज को समझे, जाने, और हम अपना आभार, अपना जो है भगवान के प्रति प्रकट करें। तो जो हमें बताया गया है, भक्ति के जो हमें नियम बताए गए हैं, स्वरमाला का जप, 4 नियम का पालन करना, भगवान का जो प्रसाद है उसको ग्रहण करना, गीता भागवत को पढ़ना, ताकि हम इस ज्ञान में और दृढ़ हो पाए, और हम अपने जीवन को सार्थक करें, और फिर हम दूसरे को भी हम इस चीज को बता पाए, उनका भी जीवन को हम सार्थक बना पाए। तो ये हमें करना चाहिए, क्योंकि हम लोग किसी भक्त की कृपा से, किसी ने ऐसा प्रयास किया, तब हम यहाँ पे पहुंचे हैं। हम सभी जो भी यहाँ पर हैं, किसी न किसी के प्रयास से पहुंचे हैं। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी इसको अच्छे से समझ करके अपने जीवन में पालन करें, और फिर हम भी दूसरों का मदद करें, दूसरे को हेल्प करें, यहाँ तक लाने में मदद करें। अभी हम देख सकते हैं कि कितनी ऐसी संस्थाएं हैं जो ये प्रयास करती है कि बाकी जो है, बाकी लोग जो इससे विमुख है वो भी यहाँ पे पहुंचे, इसको समझे। बहुत कम है, नहीं के बराबर है कि कौन ही संस्था ऐसा है जो इस तरह से प्रचार करती है। बाकी जगह है कि वो लोग भक्ति करते हैं, अपने वो उसमें लगे हुए हैं, अपने उद्धार में लगे हुए हैं, लेकिन दूसरों का कल्याण करने में जो है वो भी हमारा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु करते हैं, कहते हैं कि जिसका भी भारत भूमि में जन्म किया है, पहले अपना जन्म सार्थक करें और फिर करो परोपकार, फिर परोपकार करने के लिए कहते हैं। ये जो है, इसके लिए जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे, जब तक हम भक्तों से श्रवण नहीं करेंगे, तब तक हम जान भी नहीं पाएंगे इस चीज को। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि भगवान, जब भगवान होकर के हम जीव की इतनी सेवा कर रहे हैं, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है। हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, तो हमें कितनी सेवा करनी चाहिए। तो यही आज ये इस श्लोक में था, जो बता रहे हैं कि भगवान किस तरह से वैश्वानर अग्नि के रूप में हमारे अंदर रहते हैं और भोजन को पचाते हैं, जिससे हमारा पोषण होता है, जिससे हम बाकी सारा कार्य कर पाते हैं। तो यहीं पे मैं विराम देना चाहता हूँ। जो भी मैंने सुना है वही भक्तों से, उसके अलावा मैंने कुछ बोलने का प्रयास किया, इस बात तो मुझे मिला था, और कुछ त्रुटि हो गई हो मेरे से बोलने में तो क्षमा कीजिए आप लोग, और आशीर्वाद दीजिएगा कि आने वाले दिनों में और भी अच्छे से मैं सेवा कर सकूँ आप लोगों का। फिर कोई कमेंट है कि या किसी का कोई अनुमोदन है, कुछ आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या किसी का कोई प्रश्न है जिसका मैं उत्तर दे पाऊँ, तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इतने अच्छे से समझाने के लिए। तो किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो वो अपना पूछ सकते हैं हैंड रेस करके। ठीक है प्रभु जी, लगता है किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो हम सेशन को यहीं विराम दे देते हैं। सभी प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।